रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खिलाड़ियों को उनके ओलंपिक पदक जीतने के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्पोर्ट्स पर्सन्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वन एन ओलंपिक मेडल। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नीरज चोपड़ा, बी कर्णम मलेश्वरी, सी साइना नेहवाल, डी अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा, कर्णम मलेश्वरी, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो विजयी हुई वो थी कर्णम मलेश्वरी सन 2000 में, फिर आए अभिनव बिंद्रा डी 2008 में, फिर सी साइना नेहवाल 2012 और अंत में ए नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर 2020 में। बीडीसीए, इसमें देखते हैं बीडीसीए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सागर मिश्रा। आइए सागर। सागर मिश्रा जी, आपने 3.44 सेकंड्स में उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो सागर मिश्रा जी देवी और संजोग मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। ये हिसार हरियाणा से हैं और जैसे इन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीता, माता पिता का आशीर्वाद मिला इनको, चरण स्पर्श किए इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। और दोनों आज यहाँ पर आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? आप? जी सर, अभी मैं बीबीए सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा अच्छा। जी सर। सर क्या है कि हम बहुत अनएजुकेटेड हैं, हमको मालूम नहीं होता कि ये बीबीए होता क्या है। सर बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं? जी सर, आगे चल के मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। सर पहले तो सर मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं सीधा मम्मी का चला गया था, आपके पास नहीं आया। मेरी मम्मी का बहुत अच्छा किया जी सर आपने। सर मेरी मम्मी का 20 साल से ज़्यादा पुराना रिश्ता है केबीसी से। रियली? जी सर, जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से मेरी मम्मी केबीसी में आने के लिए ट्राई कर रही हैं कि केबीसी में जाऊँ। पर उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत ट्राई किया, पर नहीं मिल पाया मौका। तो जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 12-13 साल का हुआ, तो उन्होंने कहा एक बार मेरा बेटा जब 18 का टर्न होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी वो पहुँचेगा। और मैं 18 का हुआ और आज पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गया। मनोकामना पूरी हो गई आपकी। 20 साल से आप प्रयत्न कर रही थी यहाँ आने की। आज देखिए, आज का अवसर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी सर। है कि नहीं? जी सर। सुपुत्र आपका यहाँ पर हॉट सीट पर आ गया है और आपने अपना आशीर्वाद दे दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये खरे उतरेंगे एकदम बढ़िया। ओके सागर, खेल के नियम जो है वो बताने पड़ते हैं हमें, लेकिन आपको तो मालूम है इसलिए हम दोहराएंगे नहीं उनको। ओके, ताली बज जाए इनके लिए। ऑलराइट सागर जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट जी सागर। माताश्री आपकी ना आ सकें, लेकिन उनकी प्रार्थना थी, उम्मीद थी कि एक दिन आप आए। आप आ गए हैं। जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो मैदान पर फुटबॉल मैच का संचालन करता है? What is the term used for the person who officiates a football match on the field? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अंपायर, बी जज, सी रेफरी, डी कैडी। अंपायर, जज, रेफरी या कैडी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रेफरी। सी रेफरी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1000 रुपए जीत गए। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है।
इनमें से किस कलाकृति को बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से एक ब्रश की आवश्यकता होगी? टू क्रिएट विच ऑफ दीज आर्ट वर्क्स वुड यू प्राइमरली रिक्वायर अ ब्रश? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए स्कल्पचर, बी पोएम, सी सॉन्ग या डी पेंटिंग। मूर्ति, कविता, गीत या चित्र। प्लीज लोग ऑप्शन डी पेंटिंग। पेंटिंग पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 रुपए जीत गए। बहुत ही आसान प्रश्न थे ये दोनों। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए। रेडी सागर? तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। वेस्टेरोस किस मनोरंजन फ्रेंचाइज का एक काल्पनिक महाद्वीप है? वेस्टेरोस इज अ फिक्शनल कॉन्टिनेंट इन विच एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइज? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बी गेम ऑफ थ्रोन्स, सी हैरी पॉटर या डी द विचर। प्लीज लोग ऑप्शन बी गेम ऑफ थ्रोन्स। बी गेम ऑफ थ्रोन्स पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। इसकी थोड़ी सी सूचना आपको दे दें, ये गेम ऑफ थ्रोन्स जो है ये जॉर्ज आर मार्टिन की एक अंग्रेजी फैंटेसी नॉवेल सीरीज है। यस सर। और ये श्रृंखला अभी पूरी नहीं हुई है और कई उपन्यास अभी भी बाकी हैं। आपने देखा होगा बहुत ही अद्भुत तरीके से इसको बनाया गया है और हमें बड़ा आश्चर्य होता है, ताज्जुब भी होता है कि सीरीज से भी अच्छी नोवेल है। अगर नोवेल कोई पढ़े तो सीरीज से भी अच्छी नोवेल है। 5 पार्ट आए हैं आज तक, 5 बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे रहे हैं। और कितना खर्चा करते हैं ये लोग। हाँ सर। किस तरह से इनका महल बनते उड़ रहे हैं और किस तरह से फाइट सीक्वेंसेस, ड्रैगन है और ये है वो है। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए इसका मूल्य है। और ये जो है ये एक इमेज प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है? Which of these animals cannot breathe underwater? Can we see the picture, please? सर प्लीज लॉक ऑप्शन जो है वो इमेज ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। सागर भाई साहब ये रहा आपके सामने। इनमें से किस माध्यम से यूपीआई भुगतान नहीं किया जा सकता है? A UPI payment cannot be done through which of the following ways? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, scanning a QR code, B, entering a mobile number, C, entering a UPI ID या D, entering a PAN number। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी, एंटरिंग अ पैन नंबर। D, entering a PAN number। जी सर। पैन नंबर दर्ज करके, C है UPI ID दर्ज करके, B है मोबाइल नंबर दर्ज करके और A है QR कोड स्कैन करके। आपने कहा डी। यस सर। ताला लगा दिया जाए, डी पे कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कोई भी व्यक्ति किसी को भी एक यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर के माध्यम से सीधे बैंक में पैसे जमा कर सकता है। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन मंगल ग्रह के बारे में सत्य नहीं है? Which of these statements is not true about the planet Mars? A, it has a solid surface. B, it has rings. C, it has moons. D, it revolves around the sun. इसकी सतह ठोस है, इसके छल्ले होते हैं, इसके कई चंद्रमा हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इट हैज रिंग्स। इट हैज रिंग्स? यस सर। फाइनल आंसर? जी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी को ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। 20,000 जीत गए आप सागर। मंगल एक चट्टानी ग्रह है। जी सर। और जिसके 2 चंद्रमा हैं, डेमोस और फोबस। सभी ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है। इसमें कोई रिंग्स नहीं है। रिंग्स जो हैं वो शायद सैटर्न पे होते हैं। Yes, sir. सैटर्न के होते हैं। ऑलराइट,
सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निकी 225 किस देश का स्टॉक सूचकांक है? द निकी 225 इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए जापान, बी साउथ अफ्रीका, सी बहरीन और इज इट डी चाइना? जापान, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन या चीन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जापान। फट से जवाब दे दिया आपने। जी सर। ताला लगा दें? जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। 40,000 जीत गया। निकी 225 की जो स्थापना थी वो 1950 में हुई थी। ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, अब आएगा आठवां प्रश्न आपके सामने सागर, और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सागर, ये भी एक इमेज प्रश्न है। ये टिकट भारतीय डाक प्रणाली के किस पहलू की स्वर्ण जयंती का उत्सव मनाता है? द गोल्डन जुबली ऑफ व्हाट एस्पेक्ट of the Indian postal system does this stamp commemorate? Can we have the picture, please? पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? ऐसे देख। ब्लैंक की स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली ऑफ ब्लैंक। कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, भारत इंडिया लिखा हुआ। यस सर। ओके, ऑलराइट। और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए एयरमेल, बी फर्स्ट डे कवर्स, सी पिन कोड्स या डी स्पीड पोस्ट? सर ये सारे पिन कोड्स ही लिखे हुए हैं अलग अलग जगह के। ओके, सो आई विल गो विथ ऑप्शन सी पिन कोड्स। सी पिन कोड्स कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन सागर, बहुत सही पहचाना आपने। जी सर। 80,000 रुपए जीत ले। इंडिया पोस्ट ने 15 अगस्त 1972 को 6 अंकों वाला पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसे कि पिन कहते हैं, कोड शुरू किया। यानी वो दिन जिस दिन भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती मनाई गई थी। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। नवा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। बहुत ध्यान से अब तक आप खेले हैं, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी यमुना की एक सहायक नदी नहीं है? Which of these rivers is not a tributary of the Yamuna? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए सोन, बी टोंस, सी केन या डी बेटवा? सोन, टोंस, केन या बेतवा? यमुना की सहायक नदी नहीं है। सर टोन्स, केन और बेटवा तो सारी यमुना से मिलती हैं, और सोन नर्मदा के साथ जाती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। नर्मदा, सोन, नर्मदा, तप्ती। सर मैं श्योर नहीं हूं, मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। शांत हो जाइए बादुमती जी, 24 सेकंड बचे हैं आपके पास सागर। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे आप? ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सी नदी यमुना की एक सहायक नदी नहीं है? ए सोन, बी टोंस, सी केन या डी बेतवा? और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, नजदीकी मामला है। 49% कह रहे हैं सोन, 8 और 3% दिया है बी और सी को, और डी को मिला है 40। क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? जी सर। ऑप्शन ए सोन के पास ये जाना चाह रहे हैं। ताला लगाया जाए ए को कंप्यूटर जी।
किसने वोट किया था सोन के लिए? सबके सब सही। Well done. सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन बिल्कुल सही उत्तर। वाह क्या बात है, हमारी जनता जो है आजकल बहुत। अब आएगा 10वां प्रश्न। इससे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। आपके स्क्रीन के ऊपर सागर ये रहा। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? Which former president of India served as the chief minister of Bhopal state? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्री जाकिर हुसैन, सी श्री फखरुद्दीन अली अहमद, और इसे डी श्री शंकर दयाल शर्मा। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्री जाकिर हुसैन, सी श्री फखरुद्दीन अली अहमद, या डी श्री शंकर दयाल शर्मा। सर सी या डी में से कोई है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए। सागर, आपके पास 22 सेकंड बचे हैं, और कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? फोन अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे वो ये हैं: अतुल मिश्रा हैं, अर्चना पांडे हैं, और तनु मिश्रा। सर अतुल मिश्रा के पास। अतुल मिश्रा, ओके। मित्र हैं आपके, रिश्तेदार हैं? सर मेरे कजन लगते हैं, कजन बड़े भाई। कजन लगते हैं, ऑलराइट। तो अतुल मिश्रा जी को फोन लगाया जाए। अतुल जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार भाई साहब, हमारे सामने सागर बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और ये आपसे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी जी। तो ये अपनी आवाज में अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं, ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। जी जी, समझ गया। बट हाँ, थोड़ा यहाँ से जाना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश आवाज जाती है तो थोड़ा समय लगता है पहुंचने में। ओके भाई साहब, अगली आवाज होगी सागर मिश्रा जी की, और सागर आपका समय शुरू होता है अब। भैया, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने भोपाल राज्य के चीफ मिनिस्टर की तरह काम किया है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। किस पूर्व राष्ट्रपति ने इंडिया के भोपाल के चीफ मिनिस्टर की तरह काम किया है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा। राजेंद्र प्रसाद लग रहा है, लेकिन अपने हिसाब से देख लेना एक बार, श्योर नहीं हूँ। उनका समय समाप्त हो गया, आपका शुरू हो गया। 18 सेकंड बचे। सर मैं डबल डिप भी यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाइए, डबल डिप लेंगे कंप्यूटर महाशय। 13 सेकंड बचे हैं सागर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। सागर, आपको बता दें कि आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए, और अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी श्री शंकर दयाल शर्मा। डी श्री शंकर दयाल शर्मा। ताला लगाया जाए। जीत गए आप। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। भारत सरकार द्वारा अपने अधीन किए जाने से पहले भोपाल राज्य एक रियासत थी। 1952 से 56 तक श्री शंकर दयाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और हम आपको बता दें देवेंद्र सज्जनों कि इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का
बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। ऑलराइट मान्यवर, 3,20,000 रुपए जीत ले आपने। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो चेक आ रहा है आपके नाम, और जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक। ये जो आपने ध्वनि सुनी, ये है संकेत हमारे आज के सुपर संदूक का। ये है सुपर संदूक। ये एक नया परिवर्तन अब की बार हमने केबीसी में किया है। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनका आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा। यस सर। मान लीजिए आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत गए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो उनको आप बैंक में जमा कर दीजिए, या उसके एवज में आप अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जीवित कर सकते हैं। और आप बताइए कि कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में या हिंदी में सुनेंगे? इंग्लिश में। अंग्रेजी में सुनेंगे। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए और आपका समय शुरू होता है। सागर, अब द लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट इज इन विच सिटी? लखनऊ, गुवाहाटी, पणाजी, गुवाहाटी। बी गुवाहाटी। Correct. Next, fill in the blanks of the film title Dash in Wonderland. Helen Rose Mary DLS. DLS. Correct. What is 4 multiplied by 6 divided by 2? 24, 18, 12, 8. सर C12. Correct. Next, what type of power plant is located in Kalpakkam? A. Nuclear, thermal, hydroelectric, steam. सर A न्यूक्लियर। Correct. Next, the Barmy Army are supporters of which cricket team? Australia, South Africa, सर England. C इंग्लैंड। Correct. Next, which shape has a circular base and tapers to a point? A. Cylinder, sphere, cube, cone. सर A सिलेंडर। Wrong. Next, which of these tiger reserves is not in Karnataka? सर B Bandipur, पन्ना। Panna. B पन्ना। B. Panna is right. Next, Idukki Dam is built on which river? Krishna, Godavari, Periyar, Mahanadi. सर कृष्णा। Correct. Wrong. Next, what is ISRO's first dedicated weather satellite name? सर Shreya 1, C Durga कल्पना। 1. C कल्पना 1। C. Kalpana 1. Right answer. Next. Who played the role of Sukhi in Rang De Basanti? Amir Khan, R. Madhavan, Kunal Kapoor, Sharman Joshi. सर B R माधवन। Wrong. 10 प्रश्न पूरे हो गए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए जीत गए आप। तो सबसे पहले जो उत्तर गलत हुए थे उनका सही बता देता हूं। प्रश्न यह था, विच शेप हैज अ सर्कुलर बेस एंड टेपर्स टू अ पॉइंट? इट्स अ कोन। कौन है सर? कोन के टॉप पर पॉइंटेड एज को एपेक्स कहते हैं। और दूसरा, द इडुक्की डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? आपने कहा था कृष्णा, इट्स पेरियार, इट्स द पेरियार रिवर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु प्लेड द रोल ऑफ सुखी इन रंग दे बसंती? आपने कहा आर माधवन, इट इज एक्चुअली शर्मन जोशी। ओके, तो भाई साहब आपने 70,000 रुपए जीत लिए। जी सर। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये 70,000 आप अपने बैंक में जमा करवा दीजिए, या क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है, आप अपनी कोई भी लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकते हैं। सर मैं डबल डिप रिवाइव करना चाहूंगा। डबल डिप लाइफलाइन को Yes, sir. फिर से Revive, जीवित revive, करना चाह रहे हैं। yes. ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय सागर मिश्रा जी सुपर संदूक खेलने के बाद 70,000 रुपए जीत चुके हैं और अपनी डबल डिप लाइफलाइन जो खो गई थी उसे पुनर्जन्म देना चाह रहे हैं। इसे जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट सागर, ऑलराइट सागर, अब आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन फिर से जीवित हो गई है। Yes, sir. और 11वां प्रश्न आने वाला है और ये है 6,40,000 का जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन है। ये 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2023 में इनमें से किस मुकुट से किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक किया गया था? With which of these crowns was King Charles III crowned during his coronation in May 2023? Options: A. St. Edward's crown. B. State crown of George I. C.
Great Crown of Victory, D. Imperial Crown of India. मई 2023 में इनमें से किस मुकुट से किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक किया गया था? Great Crown of Victory, St. Edward's Crown, State Crown of George I, Imperial Crown. सर ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाता है, इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया, ग्रेट क्राउन ऑफ विक्ट्री, सेंट एडवर्ड्स क्राउन। सर मुझे लग रहा है ऑप्शन ए होना चाहिए, सेंट एडवर्ड्स क्राउन, स्टेट क्राउन ऑफ जॉर्ज I, ग्रेट क्राउन ऑफ विक्ट्री। सेंट एडवर्ड्स क्राउन। 0 रिस्क पे हैं आप। जी सर। सही उत्तर देंगे 6:40, ग्रेट क्राउन ऑफ गलत आपको वहीं रखेंगे 3:20 पर। I'll use double dip. डबल डिप? Yes, sir. ओके। डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। सागर, अब आप जानते हैं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। यस सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन ए, सेंट एडवर्ड्स क्राउन। ए, सेंट एडवर्ड्स क्राउन पे ताला लगाया जाए। It is the right answer. Well played. Well played, सागर। कहां से आपने अनुमान लगाया कि ये होना चाहिए? सर ये जब हुआ बहुत बड़ा इवेंट था, इंडिया से ही बहुत सारे लोग गए थे। जी, जी। तो न्यूज़ में पढ़ा था, पर एक कंफ्यूजन थी मुझे ग्रेट क्राउन ऑफ विक्ट्री और सेंट एडवर्ड्स क्राउन में। जी जी जी। सेंट एडवर्ड्स क्राउन एक ऐतिहासिक मुकुट है जिससे 1661 में चार्ल्स II का भी राज्याभिषेक किया गया था। और हम आपको बता दें देवेंद्र सज्जनों कि इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। ऑलराइट, ओके सागर, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं Yes, है। sir. किसी भी समय अगर आपको उत्तर न मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिमालय की इनमें से किस चोटी की ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक नहीं है? Which of these peaks in the Himalaya is not more than 8,000 meters in height? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, लोत्से, बी, नंगा पर्वत, सी, धौलागिरी, डी, नंदा देवी। 8,000 मीटर से अधिक नहीं है। सर ए और डी तो एलिमिनेट हो जाते हैं। ए माउंट एवरेस्ट के साथ ही है, दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे ऊंची पीक है। नंदा देवी इंडिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है, तो वो भी 8,000 मीटर के ऊपर है। और सर धौलागिरी शायद, जब तक माउंट एवरेस्ट इंडिया की दुनिया की सबसे ऊंची पीक नहीं, तब तक धौलागिरी दुनिया की सबसे ऊंची पीक मानी जाती थी। तो इसका आंसर नंगा पर्वत होना चाहिए। पर धौलागिरी 7,700, नंगा पर्वत 1,000। कोई लाइफलाइन बची नहीं है आपके पास? जी सर। 6:40 आप जीत रहे हैं। $7,900, 8,200, 167, 7,700। लाहौर से सही जवाब धौलागिरी 12,50। नहीं गलत, है, नंदा देवी नीचे गिर नहीं। जाएंगे 3:20 पे। सर अब यहाँ पे डबल डिप लाइफलाइन होनी चाहिए थी। नंगा पर्वत या धौलागिरी। धौलागिरी 7,000,
नंगा पर्वत बी 8,000। सर आई गो विथ ऑप्शन सी धौलागिरी। सी धौलागिरी जी सर। फाइनल उत्तर आपने ले लिया। यस सर। सी धौलागिरी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सागर। क्यों सोचा आपने कि धौलागिरी होना चाहिए? सर धौलागिरी नंगा पर्वत में से कोई होना चाहिए। मैं सीक्वेंस में देखा था, वही मैं याद कर रहा था, शायद नंगा पर्वत 8,000 मीटर से 8,200 या 8,100 मीटर के आसपास है शायद, तो धौलागिरी होना चाहिए। सर ये उत्तर गलत हो गया। नंदा देवी, नंगा पर्वत नहीं, नंदा देवी। दुनिया में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शिखर मात्र 14 ही हैं और ये सभी हिमालय और काराकोरम में ही स्थित हैं। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है, लोत्से 8,516, नंगा पर्वत 8,126 और धौलागिरी 8,167। तो सागर आप जीत रहे थे 640। दुर्भाग्यवश आप गिर जाएंगे नीचे 320 पर, लेकिन फिर भी 320 पे ही हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको, 320 आप जीतते हैं। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर। और ये जो 320 है ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट नंबर ट्रांसफर ना दबाया, 3,20,000 रुपए। 3, 2, 1, 2, 3, 4 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, सीधा गए इनके अकाउंट में। सागर बहुत बहुत बधाई आपके एक बार फिर, तालियों के साथ इनका स्वागत। और आपसे हम बधाई देते हैं। सागर, ऑल द बेस्ट। अपने काम में ज़्यादा बहस कीजिएगा।